108 अकेले नहीं हैं। उनके साथ सब तरह के प्रजा है, बड़े बड़े राज्य अधिकारी हैं, राज परिवार के भांति है, साथ साथ दास दासी भी होते हैं, फिर नीच काम करने वाला चंडाल भी होता है। इन सबसे पहले पहले क्या चाहिए? पहले रानी चाहिए। अब शिव बाप ने जिसमें प्रवेश किया और मुकर्रर रूप से प्रवेश करके वो अखूट ज्ञान का भंडार का बीज डाल दिया। ठीक है, डाल तो दिया, लेकिन वो जो जिसमें डाला वो इस मनुष्य सृष्टि का साकार है या सिर्फ निराकार है? उसको तो अपनी निराकार आत्मा भी है और साकार शरीर भी है। तो अब वो क्या करे? सृष्टि, नई सृष्टि बनाने के लिए कैसे बनेगी? है मां का आधार ले। हाँ, मां का मतलब क्या? मां का मतलब एंटी सेक्स। तो रुद्रमाला में क्या एंटी सेक्स नहीं होते हैं? है? होते हैं या नहीं होते हैं? है? नहीं होते। पुरुष संस्कार होते हैं जन्म जन्मांतर के। क्या रुद्रमाला में आत्मा है ना, तो वो निराकार बाप से वो निराकारी ज्ञान का बीज लेती हैं, तो वो निराकारी आत्माएं हैं। तो आत्मा तो पुरुष कही जाती है। वो निराकारी आत्माएं जन्म जन्मांतर का पुरुष का पार्ट विशेष बजाती है। बोले स्त्री के जन्म लेती भी हैं तो भी ज्यादा स्त्री के जन्म नहीं हो सकते उनके। किसके मुकाबले? उनके मुकाबले है जो वास्तव में शरीर से भी स्त्री होते हैं और जन्म जन्मांतर के भी स्त्री चोला धारण करने वाले होते हैं। तो धरने का प्रैक्टिकल रूप कौन होंगे? जो जन्म जन्मांतर बीज बन के रहते हैं, आत्मा बन के रहते हैं, या जो ज्यादा जन्मों में है, आत्मा तो है लेकिन ज्यादा जन्मों में स्त्री चोले का जन्म लेते हैं, है ना? चलो, कहते हैं कि रुद्रमाला तो 108 की होती है। 108 की रुद्रमाला होती है, लेकिन वास्तव में जो 108 हैं वो अकेले तो नहीं है ना। जो बोले जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हैं, तो राजाएं तो तभी कहे जाएंगे जब प्रजा हो, और प्रजा भी सब तरह की चाहिए। क्या उस प्रजा में जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं राज्य के, वो भी चाहिए, छोटे बड़े अधिकारी भी चाहिए, है, और राज परिवार की भांति भी चाहिए, होते हैं ना, और साथ साथ दास दासी भी चाहिए। फिर नीचे ते नीचे वो काम करने वाले, वो जो क्या कहते हैं, वो चांडाल, वो भी चाहिए, है? चांडालों से भी कोई अंतर होता है चांडालों में? हाँ, होता है। एक राज परिवार के चांडाल और एक होते हैं प्रजावर्ग के चांडाल। तो ऊंच से लेकर के नीचे तक वो राजाएं जो राजा बनते हैं राजयोग सीख करके, उनको तो सब चाहिए, है? तो पहले पहले क्या चाहिए? जो राजा बनते हैं उनको पहले पहले क्या चाहिए? पहले तो रानी चाहिए। अब वो चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर, चाहे कलयुग हो, राजा बनेंगे तो रानी तो जरूर चाहिए। क्यों भाई? है? अरे जो रानी है ना, वो तो धरणी है ना, है, बीज को धारण करने वाली माता है ना। तो माता जब तक नहीं होगी तब तक इस सृष्टि पर
है सृजन कार्य नहीं हो सकता। ये धरणी ही है। अब वो धरणी स्थूल हो, है जड़ हो, या धरणी चैतन्य हो, तो वो आत्माएं जो ज्यादा जन्मों में स्त्री चोला धारण करती हैं, तो वो आत्माएं धरणी का रूप हुई। और वो प्रजापिता जैसी जो आत्माएं रुद्रमाला की हैं, वो रुद्रमाला की आत्माएं को सहयोग देने के लिए, राजयोग सीखने के लिए प्रैक्टिकल में भले स्त्री चोले की निमित्त बनती हैं क्या, लेकिन वास्तव में वो स्त्री चोला होते हुए भी उनमें वो संस्कार नहीं हो सकते। कौन से? जो जन्म जन्मांतर के स्त्री चोला धारण करने वाली, ज्यादा जन्मों में उन्होंने स्त्री चोले धारण किए। जैसे रुद्रमाला में मुखिया कौन हुआ? कहें रुद्रमाला में मुखिया हुआ महारुद्र, उसका असिस्टेंट रुद्र है। लेकिन कहते हैं ना, जैसे एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर उससे नीचे कोई असिस्टेंट डायरेक्टर, तो ऐसे ही ये ऊंचते ऊंच रुद्रमाला में हुआ महारुद्र, उसके नीचे रुद्र। और जो रुद्र है रौद्र रूप प्रैक्टिकल में धारण करने वाला, जो सारे संसार का विनाश करने का निमित्त बन जाता है।